हरे कृष्णा। जप करते समय गुणों के प्रभाव से बचें। 3 गुण हमेशा हमें प्रभावित करते हैं: तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। जब हम सुबह सुबह जप करने बैठते हैं, शुरुआत के दिनों में जब हम ध्यान पूर्वक जप करने का प्रयास करते हैं तब हमें नींद आती है। नींद आना तमोगुण का प्रभाव है। मैंने खुद भी बहुत प्रयास किया है, संघर्ष किया है, कैसे नींद के स्तर को पार करूं या तमोगुण के स्तर को पार करूं। हर साधक के जीवन में ये संघर्ष आती है। जब करते समय जब हमें नींद आने लगती है तो उस समय हमें शारीरिक और मानसिक और हमारी प्रार्थना इन तीनों को हमें सेवा में लगाना है। शरीर अगर आरामदायक स्थिति में है तो उसे थोड़ी सी तपस्या करने की स्थिति में रखें। अपने पीठ को, अपने गले को एक सरल रेखा में रखें और उच्चारण जोर जोर से करने का प्रयास करें। अपने मन को भगवान के नाम में श्रवण करने का प्रयास करें और भगवान से प्रार्थना करें। इस तरह अभ्यास करने के बाद कुछ दिनों के बाद हम तमोगुण के स्तर को पार कर लेते हैं और फिर आता है रजोगुण का स्तर। जब रजोगुण हमारे ऊपर हावी होती है उस समय हमें जप करते समय नींद नहीं आती है। हमारी माला धीरे धीरे समाप्त तो हो जाती है। 1 माला, 2 माला, 8 माला, 16 माला, लेकिन संपूर्ण माला जप करने के समय हमारे मन में सदैव विभिन्न प्रकार की योजनाएं आते हैं। यहाँ तक कि भगवान की सेवा करने की या कुछ प्रचार करने की या कुछ अपने पढ़ाई में, अपने घर में कुछ भी कार्य करने की योजनाएं मन में आती है। बहुत सारे नए नए योजनाएं मन में उस समय उत्पन्न होते हैं और उन सब के बारे में सोचना हमें अच्छा लगता है। और हम अगर सोचने लगे, उन योजनाओं को आगे बढ़ाएं हमारे मन में, तो माला जप तो हो जाती है, संख्या तो पूर्ण हो जाती है, लेकिन हरिनाम का ध्यानपूर्वक श्रवण नहीं हो पाता। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जप रजोगुण में हो रहा है? जब आप जप कर रहे होंगे उस समय आपको इच्छा होगी कि जप मेरा समाप्त क्यों नहीं होता और इतनी माला बाकी है, इतने जल्दी हो सके जब समाप्त हो जाना चाहिए। इस तरह आप सोचेंगे। और रजोगुण के प्रभाव से जब हम जप कर रहे होंगे तो जब हमें कभी भी संतुष्टि या आनंद का अनुभव नहीं देगा। इससे हमारे हृदय की शुद्धिकरण भी नहीं होगी। तमोगुण में तो संख्या पूर्ण ही नहीं होती क्योंकि हम तो सो रहे होते हैं। रजोगुण में संख्या पूर्ण हो जाती है। कोई अगर पूछता है आपका जप कैसे होता है, हम कहते हैं हाँ, हम 16 माला जप कर देते हैं सही से। परंतु हम अगर अपने से पूछें कि मेरा जप कैसे हो रहा है, तो हम उसका उत्तर जरूर प्राप्त करेंगे कि मेरा जप सही नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं जप करते समय अपने आप को कर्ता के रूप में देखता हूँ और बहुत सारी योजनाएं बनाता हूँ। तो ये कर्ता अभिमान रजोगुण का एक उत्पाद है और यह भोग करने की अभिलाषा से आती है। इतने ज़्यादा हम भोग में लगते हैं
हमारा रजोगुण वृद्धि प्राप्त होती है। और जब वही भोग सूक्ष्म स्तर में पहुंचता है, यानी कि अगर कोई भक्त है तो भक्त के लिए तो वो तो पाप कर्म नहीं करता, वो तो नियमों का पालन करता है, लेकिन उसके लिए भी रजोगुण सूक्ष्म स्तर पे काम करता है। जैसे प्रतिष्ठा पाने की इच्छा, सफलता पाने की इच्छा, सम्मान पाने की इच्छा, तो ये सब भी हमें प्रभावित करती है। परंतु अगर हमें हरिनाम को अपने संपत्ति बनाना है, जैसे हम पिछले वीडियो में देख रहे थे कि पहले हम श्रवण करते हैं, फिर वरण करते हैं, फिर स्मरण करते हैं और अंत में वो संपत्ति हो जाती है हमारी। अगर हम हरिनाम को हमारी संपत्ति के रूप में प्राप्त करना है तो हमें कम से कम सतोगुण में भगवान का नाम जप करना है। सतोगुण में करने का अर्थ क्या है? ना हमें नींद आती है, ना हम योजनाएं बनाते हैं। हम अभ्यास करते हैं कि यह सोचने की कि मैं यह शरीर नहीं हूँ। एक समय था, मैं एक छोटा बालक था या छोटी लड़की थी, आज मैं बड़ा हो चुका हूँ और मेरा शरीर बदल रहा है और एक दिन ये शरीर भी मृत हो जाएगा, लेकिन मैं तो भगवान का नित्य अंश हूँ। मुझे हरिनाम का जप करना है और संसार में जितने भी मेरे लिए कर्म हैं, तथाकथित कर्म, धर्म कर्म है, वो सब से मैं अपने मन को पृथक करके मैं हरिनाम का सेवन करूँगा। भगवान हरिनाम के रूप में मेरे समक्ष उपस्थित हैं और मेरा काम है केवल उनको श्रवण करना। श्रवण के माध्यम से मैं उनकी आराधना करूँगा। बीच बीच में जब योजनाएं आती हों तो सतोगुण में स्थित होकर हमें सावधानी पूर्वक उन योजनाओं को मन से निकाल फेंकना है और केवल स्पष्ट उच्चारण करना है और श्रवण करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम ऐसे जप करने का प्रयास करेंगे तो उसके कुछ लक्षण हमें अनुभव होंगे। जैसे जप करते समय हमें अनुभव होगा ये हरिनाम सिर्फ मैं उच्चारण नहीं कर रहा हूँ, चारों दिशाओं में हरिनाम गूंज रहा है। हरिनाम मेरे हृदय में प्रवेश कर रहे हैं, मेरे हृदय को वो कोमल बना रहे हैं, मेरे मन में छुपी हुई भोग की लालसाओं को वो नष्ट कर रहे हैं और मैं विनम्र हो रहा हूँ। काश से हरिनाम समाप्त ना होता, मैं ऐसे ही जप करते रहता। एक एक भगवान के नाम का जो शब्द है, वो शब्द से प्रतिपद में हमें अमृत का आस्वादन होगा। हालांकि प्रारंभ मात्र है और आगे अमृत का सागर हमें प्रतीक्षा कर रहा है। आप सभी प्रयास करें कि भगवान के नाम जप की ये जो उपलब्धि है इसको अपने जीवन में प्राप्त करें। बहुत बड़ी संपत्ति हमें प्राप्त हुई है हमारे आचार्य वर्गों से, श्रील प्रभुपाद महाराज से। आइए उसके महत्व को समझें और हर दिन हमारे लिए एक नया दिन हो, हर क्षण हमारे लिए एक नई उमंग लेके आए और हम उत्साह के साथ भगवान के नाम जप में लग जाएं। जीवन की सारी सफलता और विफलता हमें प्रभावित न करें। मैं आशा करता हूँ आप ध्यानपूर्वक जप करने का प्रयास करेंगे। और फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ कि पोषणम नामक एक टेलीग्राम ग्रुप है। अगर आप अपनी साधना का रिपोर्ट भेजना चाहते हैं, अपने कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, व्यक्तिगत भक्ति मार्ग में कुछ व्यक्तिगत सहायता चाहते हैं, तो आप इस ग्रुप से जुड़ें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
इसमें आपको नियमित रूप से कुछ सेवा दी जाएगी, आपको उसको करना है और जब भी क्लास होती है उसमें ज्वाइन होना। प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्ण।